हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपुल, ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इंक्लूड द सिंबल्स, मैसेज, इंटरेक्शन, discourse and comparison within an organization. Organizational communication can also include the public relation, advertisement, investors relations and other external communication. Effective communication is essential for an organization to succeed. तो कम्युनिकेशन अपने विचार के आदान प्रदान, एक दूसरे का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला होता है कि पैसिव कम्युनिकेशन। दिस इज एन इनइफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पीपुल यूजिंग दिस फॉर्म कम्युनिकेशन अवॉइड कन्फ्रंटेशन। They do not communicate their wishes or desire. This style communication can be cause of alienation, anger, frustration and depression. पैसिव कम्युनिकेशन जो है उसको करने से हमको अवॉइड करना चाहिए। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, डिप्रेशन को दर्शाता है। वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज कॉमन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिलिट्री स्ट्रक्चर। इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज आर इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैनेजर विदाउट एनी रिगार्ड फ्रॉम whom the message are addressed to. इसका मतलब यह है कि वन वे कम्युनिकेशन केवल आपको ऑर्डर के रूप में होता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। दूसरा है टू वे कम्युनिकेशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इनकरेज द डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉय and their superior. Consistent communication between employee and their manager help in build trust and loyalty. जो विश्वास को इन दोनों के बीच में रखता है और ईमानदारी को दर्शाता है। टू वे कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और उसके बाद आता है एक्टिव कम्युनिकेशन। एक्टिव कम्युनिकेशन इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड and respond to are issued. The employee raise issued and respond to any problem without any fear, misunderstanding and clarified easily. Active communication कम्युनिकेशन का वह रूप है जहाँ पे आप अपनी बात को रखते हो, सामने वाला आपकी बात को समझता है, समझने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करता है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और ये सबसे क्लियरिफाई एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिस कम्युनिकेशन में हम अपने एक्सप्रेशन से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, सिंबॉलिक, साइन इत्यादि, तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे कैसे करेंगे? गुड वर्किंग रिलेशन। जब आप काम करते हैं और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करते हैं तो आपका रिलेशन काम करने में बहुत अच्छा बनता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। इनहेंस प्रोडक्शन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू कीप एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड अबाउट रूल, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। दिस हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज बेटर एंड परफॉर्म देयर वर्क इन ए बेटर वे. This increase the productivity
and accuracy of the work done. Engaging employee, effective communication make employee feel their opinion and suggestion are being considered. Engaging employee का कम्युनिकेशन जो होता है एकदम इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट या पूरी टीम को ओपिनियन मांगता है तो लोग वहाँ पे खुल के अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बॉन्डिंग बनती है और काम करने में या काम को लर्न करने में बहुत इजी होता है मैनेजर के लिए भी और उनके सबऑर्डिनेट के लिए भी। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।